हेलो दोस्तों, मूंगफली के बिज़नेस के बारे में बात करें तो मूंगफली का बिज़नेस सर्दियों के मौसम में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है। यानी सर्दियों के मौसम में जैसे अंडे का बिज़नेस हो गया या मूंगफली का बिज़नेस हो गया या शकरकंदी का बिज़नेस हो गया, ये सारे बिज़नेस सर्दियों के मौसम में काफ़ी बेहतरीन तरीके से चलते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको मूंगफली के बिज़नेस के बारे में बताएंगे कि मूंगफली का बिज़नेस कैसे करें, मूंगफली का बिज़नेस में क्या-क्या फ़ायदे हैं और मूंगफली के बिज़नेस में क्या नुकसान है और मूंगफली के बिज़नेस में क्या कमाई हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मूंगफली का बिज़नेस आमतौर पे देखा जाए तो मूंगफली का बिज़नेस ज़्यादातर ज़मीन पे बिछा के करा जाता है। यानी ज़मीन पे एक पल्ली बिछा ली है, ज़मीन पे कोई बहुत बड़ा वो तिरपाल बिछा लिया, जिसको हमारे इधर यूपी में तिरपाल भी कहते हैं या जो कट्टा कहते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से। तो अक्सर मूंगफली का बिज़नेस करने के लिए ज़मीन पे कुछ ना कुछ बिछा लिया जाता है, कपड़ा टाइप का, उस पर मूंगफली का बिज़नेस किया जाता है। वरना मूंगफली का बिज़नेस देखा जाए तो ठेले पर भी किया जाता है। तो लेकिन हम क्या देखते हैं कि मूंगफली का बिज़नेस ज़मीन पर करने की एक ही वजह होती है, क्योंकि जिस आदमी को सबसे ज़्यादा मूंगफली मतलब स्टॉक में रखनी होती है कि बहुत बड़ा ढेर बना के रखा हुआ है तो उसको हमें बेचना है, तो वो ठेले पर कम काम आता है। क्योंकि ठेला ज़्यादातर 3x6 का होता है और 3x6 के मूंगफली के बिज़नेस में क्या होता है कि मूंगफली का बिज़नेस में काफ़ी मूंगफली उसके ऊपर नहीं आ सकती है, क्योंकि उसी ठेले पे हमें तराजू भी रखना, उसी ठेले पे हमें पन्नियाँ भी रखनी है, उसी ठेले पे हमें मूंगफली भी संभालनी है और लेकर जाना लेकर आना है। तो ये सारी चीज़ें परेशानी मतलब मूंगफली के बिज़नेस में होती है। और सबसे बड़ी परेशानी है कि मूंगफली का बिज़नेस जो भी करता है वो मूंगफली को हाथों हाथ मतलब उसको भूंजता है, कच्ची मूंगफली लाता है, फिर उसको भूंज के जब बेचता है वो ठेले पर बहुत मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि ठेले पे ज़्यादा क्वांटिटी में मूंगफली का बिज़नेस नहीं चल पाता है। उसका बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर चलता है। तो यही वजह होती है मूंगफली का बिज़नेस ज़मीन पर करने के लिए। दूसरी चीज़, मूंगफली को बेचने के लिए आदमी क्या करता है, होलसेल मूंगफली खरीदता है। जैसे अगर आज के टाइम 120 रुपये किलो वो बेच रहा है तो वो कम से कम 30 या 40 रुपये किलो उसकी खरीद है। और देखा जाए तो अगर वो 1000 रुपये की बिज़नेस कर लेता है पूरे दिन में तो उसके 500 रुपये तो कहीं नहीं जाते हैं, जबकि 1000 रुपये तो बहुत कम बताए। क्योंकि हर 2 मिनट के बाद कोई 50 की ले जा रहा है, कोई 20 की ले जा रहा है, कोई 30 की ले जा रहा है, इससे कम कोई नहीं ले जाता है। दूसरी बात, इस बिज़नेस को थोड़ा और अच्छी तरीके से करने के लिए कि हमारी क्वांटिटी जो सेलिंग की है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाए, इसके लिए आदमी क्या करता है कि मूंगफली के बिज़नेस के साथ रेवड़ी होती है या थोड़ी सी गचक होती है, जो यहाँ हरियाणा में गचक कहते हैं, गुड़ की बनी होती पट्टी यूपी में कहते हैं। तो ऐसी बहुत सी आइटम होती है जो मूंगफली के साथ हम सेल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो बिज़नेस की सेलिंग है वो मूंगफली की बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मूंगफली अगर 2000 रुपये की आज सेल हो गई है तो 400 या 500 रुपये की जो मीठी आइटम है, पट्टी वगैरह या जो गुड़ की आइटम जो भी बनी हुई है जिस भी स्टेट में बनती है, तो ये सारी चीज़ें भी हाथों हाथ सेल हो जाती है। तो ये बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। तो मूंगफली का बिज़नेस करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप एक पल्ली लीजिए, ज़मीन पर बिछाइए, होलसेल से मूंगफली खरीद के लाइए 3 या 4 हज़ार रुपये की, और छोटा सा चूल्हा, आजकल तो हर चीज़ रेडीमेड मिल जाती है, छोटा सा चूल्हा आप लीजिए, फिर एक कढ़ाई और एक रेत और नमक मिक्स करके जिसमें आपको मूंगफली भूननी है। तो ये सारी चीज़ें, और तराजू तो हर काम के लिए चाहिए, जिसको कांटा कहते हैं, या इलेक्ट्रिक वाला कांटा रख लीजिए या बट्टे वाला कांटा रख लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको जहाँ पे भी आप स्टार्ट करेंगे उसी 5 मिनट के बाद ये बिज़नेस आपका बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको 1 हफ्ता या 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना इंतज़ार करवाने की या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसे होते हैं जैसे चाय का बिज़नेस हो गया, अंडे का बिज़नेस हो गया, मूंगफली का बिज़नेस हो गया, शकरकंदी का बिज़नेस हो गया, या ऐसे बहुत से सर्दियों के बिज़नेस हैं या गर्मियों के बिज़नेस हैं जो हैंड टू हैंड स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आपने आज स्टार्ट किया है तो आज की शाम से लेके फिर बराबर आपका वो बिज़नेस प्रॉपर तौर पर चलता रहता है। तो ये बहुत बड़े फ़ायदे हैं, और कम से कम लागत में आपका ये बिज़नेस शुरू हो जाता है, जो आपकी सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेलिंग किस हिसाब से करते हैं। जो आपकी कमाई कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये तक नॉर्मल होती है। अगर आपको 60-70 हज़ार रुपये की सेलिंग करनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, कोई ऐसे एरिया में जाना पड़ता है। मैंने हर वीडियो में आपको ये चीज़ बिल्कुल बताई है कि अपने बिज़नेस को हाई लेवल या अपने बिज़नेस की सेलिंग या अपनी कमाई की डबल इनकम करने के लिए 2-3 चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। सबसे पहली चीज़, आपका जो एरिया है वो डिपेंड करता है कि वो आपका एरिया किस हिसाब का है। आपकी जो सेलिंग एक नॉर्मल एरिया में 20 रुपये के आसपास अगर 200 ग्राम मूंगफली जा रही है तो आपके एक अच्छे एरिया में
40 रुपए के आसपास जा सकती हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि आपके बेचने का स्टाइल क्या है, आप क्या अनोखे तरीके से बेचना पसंद करते हैं, कि मतलब जो चीज़ हर कोई कर रहा है उससे थोड़ा हटकर आप सेलिंग करना या बिजनेस करना पसंद करते हैं। अगर ये चीज़ आप अगर अपने बिजनेस में डालते हैं, वो फिर मूंगफली का ही बिजनेस क्यों हो, कोई भी बिजनेस हो, अगर आप अपनी सेलिंग को सबसे हटकर शुरू करते हैं तो आपका वो बिजनेस ऑटोमेटिक काफ़ी इनकम देता है, जिससे आपकी कमाई महीने की बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो देखा जाए तो इस बिजनेस में नुकसान तो कोई नहीं है। हर बिजनेस में तो थोड़ा बहुत 200-400 रुपये का नुकसान होता रहता है, लेकिन दूसरी तौर पर नुकसान वही बिजनेस देता है हमें नुकसान जिस बिजनेस को शुरू करने में महीना, 2 महीना या 4 महीना, 6 महीना या साल लेता है। वही बिजनेस हमेशा बहुत फायदा ज्यादा देता है या फिर बहुत ज्यादा नुकसान देता है। तो इस बिजनेस में देखा जाए तो कोई भी नुकसान नहीं है। बाकी इतना तो सब में लगा रहता है कि हाँ, कि जब सीजन खत्म होने वाला है, हमारे पास 1 क्विंटल के आसपास मूंगफली बच गई है, तो इस चीज का नुकसान आदमी सोचता है। देखा जाए तो वो भी नुकसान नहीं है, क्योंकि आप जो सेलिंग करते हैं पूरे दिन में, वो आप भूंज के गर्म कर करके उसकी सेलिंग करते हैं, या ना कि आप सारी की सारी मूंगफली गर्म कर लेते हैं फिर आप बेचने बैठते हैं। ना तो वैसे कोई खरीदेगा और ना ही आपका वो बिजनेस चल पाएगा उस तरीके से, क्योंकि हर किसी को सर्दियों में गर्म मूंगफली चाहिए। कोई तो ऐसा होता है कि मूंगफली लेता है, तोड़ के खाता है और फिर कहता है इसे थोड़ी और भूंज दो। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है इसमें एडजस्ट। तो इसमें देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं है और आपके बहुत कम पैसों में और बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। ये वो बिजनेस है जो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, जो हैंड टू हैंड स्टार्ट होने वाले होते हैं। बाकी आगे वीडियो में हम आपको वो सारे बिजनेस बताएंगे जिसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उसमें क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये सारी चीजें डिटेल के साथ बताएंगे। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर आप वैसे हैं, मतलब कि आपका वैसा काम है कि आप बेरोजगार हैं और आपको पैसे की जरूरत है, तो फिर आपके लिए सारे बिजनेस है। और अगर आप ऐसे उम्र के हैं जो आप पढ़ाई करना चाहते हैं या कॉलेज में जाना चाहते हैं, या आपके मन में ये है कि हम कोई हुनर सीख लें, तो आपके लिए बेहतर ये कि आप कोई हुनर पकड़िए। जैसे लकड़ी का काम हो गया, बाइक का काम हो गया, किसी ऐसे लाइन में जाइए जो आपकी लाइफ सेट हो जाए। वरना अगर आप शादी कर चुके हैं और आपको पैसे की भी ज़रूरत है, मतलब किसी के नीचे नौकरी नहीं करनी है बल्कि अपना बिजनेस करना, तो ये सारे बिजनेस आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो अगर आपको इसी तरीके की वीडियो देखनी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टाइप की वीडियो आगे पसंद है, मतलब वीडियो में क्या कमी आ रही है, किस टाइप की और थोड़ी डिटेल के साथ वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बताएं और लाइक करें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें वो आपके पास पहुंच जाए। तो धन्यवाद।